ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते प्रसादकर्णतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा विप्रदासा कनककपिशा वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यशोभधर्मण प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धु हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदिरेणोत्कटा ततस्त नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु श्रियं बिभ्रति मचा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। वेद व्यास जी के पद कमल बंदो बारंबार मचो शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। शब्द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर विनिवेशयन्तम् पट्टशपत्रशपोटेशयाणं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देवी वस्व मृतमेत देव गोविन्द प्रेतु कामा तिल गोप कन्या मोरार पार्वती परमाधवेती। रास बिहारी सरकार की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला
महाकाल महाराज की, काल भैरव बाबा की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कथा में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मान्य जन, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी माताएं और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सादर सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात कथा में फिर आगे हम सब प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान के चरणों में हमें हमारे मन को लगाना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो ना? और जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक हमें कथा जो है समझ में नहीं आएगा। इसलिए आइए 2 मिनट भगवान का सुंदर गुणगान करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दिखला के पवन चुम सैया के चरण, बदियन बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दिखला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। श्री राधे राधे। मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। नस में है प्रीत तोरी, मोरी नस नस में
कुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इखला के पवन तुम्हें सैया के चरण, इखला के पवन तुम्हें सैया के चरण, पतियन बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार 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 तुम्हीं से है। बोले गोविंद भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के कहेंगे सभी राधे राधे। श्याम श्री राधे। प्यारे भक्तजन, चलिए कथा में आ जाइए। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? शिव भैया घुस तो दाई थोड़कन दिखत नहीं मोर परीक्षित मन थोड़कन ऐसे बचा बस बस बस। कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में? जोर से बोलो। है कहा का सम्राट बाबू सुनेश कर ले वो नजदीक में है कैमरा वाला बाबू दिल नहीं सुना थे तो मैं तो हाथ के ऊपर बैठे तो बोला कहाँ सुना ही है। कल हम सब लोग जो है गिरिराज जी महाराज की पूजन किए, गोवर्धन पर्वत 56 भोग लगा और दही लूट का आनंद उत्सव मनाए हम लोग, है ना प्यारे भक्तजन। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था अपने हाथ में? चलो बताओ। कल मैं बताया था ना, ताकि मुहूर्त मालूम चला मोर श्रोता मन के ध्यान है कले रही से धन्य रही से कथा कैसे राधे श्याम बाबू कैसे शांतिदायी का बार उठारी भगवान है गोवर्धन पर्वत का रामेश्वरी नोनी भगवान ला शौक रही इसका। भगवान जो है इंद्र के गर्व को, इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के इस नखाग्र में नख में उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण करके रखा था। उस समय भगवान की आयु कितनी थी? भगवान कितने साल के थे? लो रात भर रामायण पढ़े, बहनिया पूछे राम सीता कौन भाई बहनियों वाला किस्सा हो गया कालिश बताए हमें हम आज बुला गयो तुम अब कथल सुना के अगर परन दिन हम चल देवो 2-4 दिन बाद पूछबो तू तो महाराज ले जानता हो तुम कह दो नहीं जानन की गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे भक्तजन, भगवान की आयु थी उस समय 7 साल के थे भगवान। 7 वर्ष की आयु थी भगवान की और 7 दिन और रात तक भगवान उठा के रखे थे। 7 साल का छोरा और 7 दिन और रात पर्यंत जो है उठा के रखे थे। इंद्र क्या समझा मैं बारिश करूंगा तो सब भींग जाएंगे, सब मेरी शरण में आ जाएंगे, लेकिन कहाँ भैया उतना बारिश हुआ ब्रज में, लेकिन बारिश इतना हुआ ब्रज में लेकिन एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ। सोचो एक बूंद तो कीचड़ होता, एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ वहां ब्रज में। क्यों? अगस्त ऋषि को बुलाया था भगवान ने, अगस्त जी आप आओ। अगस्त ऋषि आए थे जहाँ पे भगवान लोग गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। जितनी बारिश इंद्र कर रहा था सबको अंजलि बना के अगस्त जी पीने लगे। एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ। सोचो आप, एक बूंद। और सुदर्शन जो है आके पानी को काटते गए ताकि एक जगह पर्वत में पानी ना गिरे, आजू बाजू पानी गिरे,
समझ रहे हो ना, आजू बाजू पानी गिरे ऐसा कहा करके पर्वत में आके भगवान जो है सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी। अगस्त ऋषि में इतनी शक्ति, राधेश्याम बाबू समुद्र के पानी को पी सकते हैं, इतनी सामर्थ्यता है उनमें शक्ति। एक बार समुद्र अपना भान भूल गया, समझ रहे हो, समुद्र जो है, समुद्र को एक बार अभिमान आ गया, और समुद्र को जब अभिमान आया तो इतना पानी सब आस पास जो ऋषि मुनि थे, संत थे, सबके आश्रम को बहा दिया समुद्र जो है। अगस्त जी गुस्सा में आए, और अगस्त ऋषि गुस्सा में आए, और गुस्सा में आकर के अगस्त ऋषि ने क्या किया, समुद्र के पानी को अंजलि बना करके पी गए, पूरा सूख गया समुद्र एक सेकंड में। बताइए, 1 मिनट नहीं लगा उनको पूरा पीने में, अब पूरा पानी सूख गया, समुद्र सूखा। सोचो, सोचने वाली बात है ना। भगवान आकर के प्रणाम किए, निवेदन किए, सब लोग महात्मा लोग आए, मनाए, बोले मत करो अगस्त जी, ऐसा ये गलत काम है। समुद्र को कहो भगवान आके माफी मांगे मुझसे, तब मैं उसे बाहर निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, अपने शरीर में रखे रहूंगा। अगस्त ऋषि जी आकर के माफी मांगे अगस्त ऋषि से, समुद्र जो है, प्रभु मुझे माफ कर दो। तब अगस्त ऋषि जो है अब उसको निकाले कहां से, तो अगस्त ऋषि के शरीर से जो पसीना निकला, अगस्त ऋषि के शरीर से जो पसीना निकला वही जो है समुद्र में जाकर के विराजमान हुआ, पानी को पसीने के रूप में निकाला है अगस्त ऋषि ने। इसलिए समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों है? समुद्र में उतका पानी लेकिन पी नहीं सकते हैं, प्यास लगी थी, समझा था नहीं? खारा है, क्यों? क्योंकि अगस्त ऋषि के शरीर से निकला हुआ पसीना है वो, हाँ, इसलिए खारा है वो। श्री राधे बोली बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए एक बार, और हाथ उठा के कहिए मेरे साथ राधे राधे, और जोर से कहो राधे राधे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, गाओ सब। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएगी बिहारी, राधे राधे रटो चले आएगी बिहारी। सावरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सावरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सावरे बिहारी। सावरे बिहारी जी सावरे बिहारी, सावरे बिहारी जी सावरे बिहारी। सावरे बिहारी जी सावरे बिहारी, सावरे बिहारी जी सावरे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएगी बिहारी, राधे राधे रटो चले आएगी बिहारी। जय हो। तो मोहन बिहारी, मेरी मोहनी तो मोहन बिहारी। मोहन बिहारी जी मोहन बिहारी, मोहन बिहारी जी मोहन बिहारी। मोहन बिहारी जी मोहन बिहारी, मोहन बिहारी जी मोहन बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्री राधे। स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जोर से बोलो तेज से बोलो, गाते बोलो हंसते बोलो, नीरज में वृंदावन में बरसाने में मथुरा जी पे कामगली पे कामगली पे नीरज में केसी घाट पे जुगल घाट पे नंद चुंगी
लौटा परिक्रमा में चितुर घाट में और जोर से और जोर से जय जय श्री राम। श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाएंगे सभी और हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला बोलो बिजली दाई की। अब मत हो बिदाई बिजली दाई बोल मत हो। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं तो अगस्त ऋषि में इतनी सामर्थ्य था कि समुद्र के पानी को भी पीने की सामर्थ्य था। राम जी का जब राज्य अभिषेक हुआ, राम जी जब राजा बने ना, और राम जी जब राजा बने तो माँ सीता जो है ब्राह्मण भोजन के लिए किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला ले आओ। क्या बोली? राम जी से बोली कि बोले स्वामी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो जी भर के खाना खाए। हम खाना खिलाएं तो जी भर के वो खाना खाए, ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ। है? समझ रहे हो ना? ऐसे ब्राह्मण को आप बुलाओ। राम जी ने बुलाया किसे? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि आया खाना खाने। अगस्त ऋषि आया खाना खाने और सीता मैया जो है खाना परोसते गई। अब सुबह से शाम बीत गया, सुबह से शाम हो गया, अगस्त जी खा ही रहे हैं। जानकी मैया थक गई खाना खिला खिला के। गणेश जी को याद कि गणेश जी आओ आओ, और गणेश जी आए। गणेश जी के साथ में उनकी दोनों पत्नियां भी आई रिद्धि सिद्धि। अब एक पूड़ी बेल रही है और एक आटा गूंथ रही है, और गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं। और गणेश जी पूड़ी छानने लगे और सीता मैया परोसने लगी। क्या करने लगी? परोसने लगी। अब खिलाने लगे। भैया 3 दिन तक खाए हैं, 3 दिन तक। अगस्त ऋषि सीता मैया कहे बोले हड्डी पसली टूट गई, खिला खिला के इनको हाथ पर ढीला हो गया। बोले स्वामी जो है ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाए हैं, क्या बताऊं। राम जी आए, राम जी ने इशारा किया अगस्त जी अब डकार ले लो। तब अगस्त जी ने डकार लिया। तो अगस्त ऋषि ऐसे हैं। 7 दिन तक भगवान जब गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखे थे तो अगस्त जी आके सारे पानी को पीते गए। इंद्र का अहंकार टूटा, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारे कारण मैं अपने ब्रज वालों के साथ एक पर्वत के नीचे 7 दिन मुझे रहने का मौका मिला, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। भगवान ने उनको माफ कर दिया। किनको माफ कर दिया? बोलो पीछे। किनको माफ किया जी? इंद्र को माफ कर दिया भगवान ने, ठाकुर जी ने। भगवान के शरण में जब जाओ तो भगवान तुमको क्षमा कर देते हैं। समझ रहे हो ना? बस तन से मन से उनको स्मरण करो, अपने आप को उनको समर्पित कर दो, शरणागति हो जाओ। जब शरणागति कोई हो जाता है जीव तो भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। समझ रहे हो ना? आगे भगवान जो है एक और व्यक्ति का अहंकार तोड़ने वाले हैं, वो है कामदेव। कामदेव व्यक्ति ने आया भगवान के पास, आके बोला, क्या बोला? भगवान के पास आकर के बोला उन्होंने कि बोले आज हम आपको फूलों का बाण मारेंगे। क्या करेंगे? हम आपको फूलों का बाण मारेंगे।
बोले त्रेता युग में आप राम अवतार में थे तो आपने मर्यादा का पालन किया और उस समय हमने आपको छोड़ दिया, लेकिन अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, फूलों की बाण मारेंगे। किसने कहा? कामदेव ने। तो कामदेव ने जब कहा तब भगवान ने क्या कहा? अगर तुम्हें मुझे बाण मारना ही है तो तुम चले आना कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि में। कौन सी रात्रि में? शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चले आना और तुम मुझे बाण मार लेना। शरद पूर्णिमा की रात्रि, और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज भगवान क्या करने वाले हैं? वेणु निनाद करने वाले हैं। वेणु मतलब बांसुरी, बांसुरी बजाने वाले भगवान। भगवान सुंदर ऐसी बांसुरी बजाए, ऐसी बांसुरी बजाए भगवान जो है कि बांसुरी की धुन को सुन सुन करके सब पधारने लगे प्यारे। आहा हा, इतनी सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर। और ऐसी बांसुरी बजाई भगवान कन्हैया ने, पूछो मत, इतना सुंदर बांसुरी। मानो बांसुरी में ऐसा लग रहा है कि आज ना भगवान सबका नाम पुकार रहे हैं, नाम ले लेकर के भगवान पुकार रहे हैं, आओ आओ। हाँ? प्यारे भक्तजन, बांसुरी की आवाज को सुन करके सारी ब्रज की गोपियां, ध्यान से सुनना, रास की कथा सुन रहे हैं आप। बांसुरी की धुन को सुन करके सारी गोपियां दौड़े चली आ रही हैं। सब एक गोपी जो है खाना परोस रही थी, अपने पति को खाना दे रही थी। बांसुरी की धुन, बांसुरी की आवाज जब कानों में गई तो छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, गाय दूहना छोड़ करके चली गई। एक गोपी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे कान में बांसुरी की आवाज गई तो दूध पिलाना छोड़ करके वो भाग गई। एक गोपी जो है पति को खाना खिला रही थी, और पति को खाना खिला रही थी, खाना खिलाते 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 बांसुरी की आवाज सुनी तो खाना परोसना छोड़ करके दौड़ गई। बताइए, सोचो भगवान ने कितना सुंदर भगवान बांसुरी बजाए होंगे, उस चीज को सोचो आप। कितना सुंदर भगवान कन्हैया जो है बांसुरी बजाए होंगे। आहा हा हा। आज मानो एक एक गोपियों को नाम ले लेके पुकार रहे हैं भगवान। अच्छा, गोपियां कौन है? ये गोपियां कौन है? गोपियों के बारे में जानना जरूरी है। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए वन में गए थे, मेरे रघुवर जब दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत, उन संतों ने राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में यह भावना जागी। क्या जागी? हम लोग भी स्त्री रूप होकर इनकी सेवा करते तो कैसा होता। हम लोग भी स्त्री होकर अगर इनकी सेवा करते तो कैसे होता। भगवान ने कहा, अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब तुम सब जो है गोपी बन करके आना। क्या बन के आना? गोपी बन करके आना। भगवान जो है जब मत्स्य अवतार धारण किए थे, मछली जब बने थे, और मछली जब बने थे भगवान मत्स्य अवतार में आए थे, छोटी छोटी मछलियां भगवान को देख के कहे, भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अगली बार आना सेवा करने के लिए। तो वही मछलियां गोपी बन के आई है, वही मछलियां। भगवान जब राजा बलि के यहाँ गए थे वामन अवतार में, तो वह बलि के यहाँ जो कन्याएं थी, राक्षसों की बेटियां, उन लोगों ने देखा कि कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। तो स्वरूप को देख करके विचार किया कि बोले हम भी काश सेवा करते इनकी। तो भगवान ने कहा जरूर जरूर सेवा करना, अगली बार चले आना। और वही राक्षसों की कन्या जो है क्या बन के आए हैं? गोपी बन के आए हैं। और यही गोपियां कई कई दिन तक निर्जला निर्जला व्रत किए हैं एकादशी का भगवान को पाने के लिए। आज वही गोपियां भगवान की बांसुरी की आवाज को सुन करके यमुना किनारे चले आ रहे हैं। यमुना किनारे मेरे बंसी ने, बोले बंसी वारे ने इतना सुंदर बंसी बजाया है, क्या कहें। सोचो वो बांसुरी जो होती है ना, वो बांस की होती है, लेकिन उसमें कितना प्राण होता है। उसने अपने सीने को कितना छेदवाया है। खुद तकलीफ सह के लोगों को सुख देती है वो बांसुरी जो है। कितना सुंदर होता है। गैया चराने जब जाते होंगे आप लोग, यादव भैया लोग, तो बांसुरी बजाते होंगे, कितना प्यारा लगता होगा, है कि नहीं? एक और बजा हो
बांसुरी, कभी बजा के देखना कितना आनंद आता है। अरे मेले में जब जाओ, मड़ाई में जब जाओ घूमने, बांसुरी वाला आता है, कितना सुंदर मनमोहक बांसुरी बेचने वाला बांसुरी बजाते रहता है। बजाता है कि नहीं बजाता है? बोलो वाह वाह वाह। और स्वयं विधाता ने, स्वयं मेरे ठाकुर ने जब बांसुरी बजाया होगा तो कितना सुंदर लगा होगा। सब दौड़े दौड़े चले आए भगवान के पास। आधा रात में, अर्धरात्रि में, आधा रात में आए हैं ना इन लोग, आधा रात में बांसुरी की आवाज को सुन करके दौड़े चले आए हैं। और बांसुरी की आवाज को जब सुन करके दौड़ करके चले आए ना, तो भगवान ने पहले इनका क्या किया? स्वागत किया। आओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्य नामयम कच्चित भृतागमनम कारणम। आओ गोपियों आओ, स्वागत है महाभागाओं, आओ, आपके आने से मुझे बहुत आनंद मिला। आओ आओ आओ, स्वागत है स्वागत है। लेकिन अब आप लोग जो है, स्वागत है, अब आप लोग जो है वापस चले जाओ। भगवान क्या कह रहे हैं? अब वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि अर्धरात्रि में स्त्रियों को अपने घर को, अपने पति को छोड़ के नहीं आना चाहिए। अपने पतियों की सेवा करो, यह नारी का परम कर्तव्य, परम धर्म होता है। आप लोग चले जाओ। बेचारी गोपियां जवाब नहीं दे पा रही हैं, शांत बैठ गए। कन्हैया ने कहा तुम लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, हाँ? क्यों आए हो? जंगल देखने आए हो? जंगल नहीं देखा? देख लिया जंगल। दृष्टम वरम कुसुमितम राकेश करकंजितम। बोले जब अब जाओ, जाओ अब वापस जाओ। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना? राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को। अब जाओ। गोपियां बेचारी चुप है। हाँ? भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजा परमात्मा के पास जब जाओगे, उनके शरण में जाओगे, तो पहले ठोक पीट करके तुम्हारी परीक्षा लेंगे। मेरे लायक है कि पहले तो अपने पास बुलाए, वो परीक्षा ले रहे हैं। ये गोपियों ने क्या कहा पता है? ये गोपियों ने कहा कन्हैया हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। क्या कहा? हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। कौन सा प्रश्न करना चाहते हैं प्यारे? उन्होंने कहा, बोले हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा प्रश्न? बोले एक सुहागन स्त्री है, सौभाग्यवती स्त्री है एक, और सौभाग्यवती स्त्री है, और वो सौभाग्यवती स्त्री जो है अपने पति की खूब सेवा करती है, खूब पूजा करती है। एक बार उसका पति विदेश गया पैसा कमाने के लिए, और विदेश गया जब पैसा कमाने के लिए तो अपने फोटो देके गया। भगवान को कह रहे हैं गोपियां, फोटो देके गया और कहा कि बोले मैं जब तक यहाँ ना आऊं तब तक मेरी फोटो की पूजा करना। तुम क्या करना? मेरी फोटो की पूजा करते रहना। फोटो की पूजा करती थी वो पतिव्रता नारी जो है। अब उसका पति वापस आ गया। जब उसका पति जो है वापस आ गया, तो वह पति जो है जब वापस आ गया तो फोटो की पूजा करना चाहिए कि पति जो खड़े हैं उसको अंदर लेके आना चाहिए? भगवान से पूछ रहे हैं गोपियां। भगवान ने कहा जब साक्षात पति आ गए हैं, दरवाजे में खड़े हैं, तो पति को लेके अंदर आना चाहिए। बस आपने जवाब दे दिया है, आपने हमें जवाब दे दिया। आप हमारे आत्मा के पति हो, और घर में जो पति हैं वो शरीर के पति हैं। जिन्हें हम छोड़ के आए हैं वो शरीर के पति हैं। हमें वापस आने मत कहो कन्हैया, हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। मर जाएंगे लेकिन तुमसे बिछड़ना नहीं चाहेंगे। तुमसे बिछड़ना कैसा? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, बोले हे राजा, भगवान जो है गोपियों के साथ नृत्य करना प्रारंभ किए। क्या प्रारंभ किए? नृत्य करना प्रारंभ किए भगवान। और भगवान जो है इन गोपियों के साथ में जब नृत्य करना प्रारंभ किए ना, जब भगवान जो है इन गोपियों के साथ में जब नृत्य करना प्रारंभ किया भगवान ने, तो इन गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। गोपियों को मान हो गया और राधा रानी को किंचित मान हो गया। अभिमान और मान दोनों में अंतर होता है। गोपियों के मन में गुमान आया है। प्यारे भक्तजन, अभिमान होता है शरीर का, और मान किसे कहते हैं? मान होता है
अपने के प्रति, अपने जिनको हम चाहते हैं आत्मिक प्रति रूठना जो है मान होता है। मान किसके मन में आया? राधा जी के मन में। और गोपियों के मन में क्या आया? अभिमान आया कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं।